खामोशी है मिस वर्ल्डवाइड तू मेरी मदहोशी। बाबा के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। बाबा, मुझे अपनी पत्नी के बारे में पूछना है, मैं बहुत परेशान आ चुका हूँ। अच्छा। प्रणाम बेटा। अगर तुम अपनी बीवी के बारे में जानना चाहते हो तो जाओ मिट्टी का एक टुकड़ा उठा के लाओ। ये लो बाबा मिट्टी, लेकिन हमारी समस्या का समाधान कर दो बाबा। बेटा, मैं तुमको आज एक गूढ़ रहस्य बता रहा हूँ जो तुझे किसी ने नहीं बताया। जो तेरी बीवी है उसका चक्कर किसी गैर मर्द के साथ चल रहा है, और जो तेरे बच्चे हैं वे तेरे नहीं है, वे किसी और के हैं, और जो तेरा बच्चा होने वाला है वो भी किसी और का है। बाबा, ये आपको कैसे पता चला? बेटा, हमें तुम्हारे घर की मिट्टी से पता चला है। पर बाबा, ये मिट्टी तो मैं आपके घर से उठा के लाया हूँ। बाबा को मेरा हाथ जोड़कर नमस्कार। बाबा, हमारा काम धंधा बिल्कुल ठप पड़ा है बाबा, पता नहीं क्या होगा, कुछ उपाय बता दो बाबा। हाँ बेटा, आ गई बात पकड़ में। अच्छा। तुम्हारे देवता पितर बिगड़े हुए हैं। बब्बा, एक बात तो बताओ, तुम तो सबको यही बताओ कि थारे देवता पितर बिगड़ रहे, क्या है इसका लॉजिक? बेटा, सबको पागल बनाने का सबसे बड़ा लॉजिक है, किसी के घर में कोई भी दिक्कत हो सीधा सा कह दो तेरा देवता पितर बिगड़ रहे, एकदम मान जाएगा। ये तो बहुत बढ़िया है जी। ठीक है। बेटा, आज मैं तुम्हें इसका एक अचूक उपाय बता रहा हूँ। तुमको ये उपाय करना होगा। एक हाफ प्लेट मोमोज, वो भी मोमोज किंग वाले के, और हाफ प्लेट चाउमीन अमित चाउमीन की, और इटालियन बाइट का पिज्जा और अरोरा का बर्गर लाके बाबा के चरणों में चढ़ाना होगा। बाबा, ये कैसा भोग है? ये भोग तो हमने पहली बार सुना है। और अभी तो रुको, हे दुष्ट, तुमने क्या हमें फर्जी बाबा समझा है? आजकल के बच्चे क्या खाते हैं? कोई बच्चा हलवा पूरी खाता है आज के टाइम में? आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, मोमोज, चाउमीन, बर्गर, ये सब खाते हैं। और जो तुम्हारा पित्र है ना, उसकी उम्र महज 16 साल है, क्या वो हलवा पूरी खाएगा? आजकल के बच्चे फास्ट फूड खाते हैं, इसलिए बाबा ने फास्ट फूड मांगे हैं। ये हम नहीं खाएंगे। बाबा कुछ नहीं खाता, बाबा के पास किसी चीज की कमी नहीं है। बाबा तो ये तुम्हारे पित्र पे चढ़ाएगा और तुम्हारी समस्या का समाधान करेगा। उस्ताद जी, बाबा सही कह रहे हैं। हाँ छोटे, क्या तो सही है यार। हाँ ही सही कह रहे हैं। बेटा, बाबा ज्यादा दक्षिणा नहीं लेता। आपको मात्र 140 रुपया मुझे दक्षिणा देनी है। बब्बा, मरवाओगे क्या हमें? हमने तो 151 की दक्षिणा सुनी, ये 140 का क्या हिसाब है? अबे 70 का पौवा मेरा और 70 का तेरा, हो गई ना 140। बाबा, तुमने तो लॉटरी लगा दी मेरी। हमारे साथ रहेगा तो ऐसे ही मजा आएगा। बाबा, वो कौन आ रहे सामने से? थारे पास ही आ रहे क्या वे? हाँ बच्चा, हमारे पास ही आ रहे हैं। बब्बा, वो तो बहुत मोटी पार्टी, उन्हें यहाँ कुछ ना बताइयो, उनके तो घर जाइयो, वहाँ से पैसे तारेंगे। ठीक है। बाबा, हमारा काम नहीं चल रहा है, हमारे बनते हुए काम बिगड़ रहे हैं, हमारी समस्या का समाधान दे दो बाबा हमें। मैं तुम्हारे हाथ जोड़ता हूँ बाबा। अभी चेक करता हूँ बेटा, क्या दिक्कत है तुम्हारे घर में। बेटा, हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि जो तुम्हारा मेन गेट है ना, उस पर एक प्रेत खड़ा है। आइए बाबा, आइए, पधारिए गरीब की कुटिया में। आ रहे हैं बच्चा, हम जो तुम्हारे मुख्य द्वार पे प्रेत खड़ा था उसको हमने अपने इस यंत्र में बंद कर लिया है। बाबा, प्रेस पुरुष छोड़ो ना, बताओ मोटी पार्टी नहीं है क्या? हाँ। बाबा, ये सुनने की कंगन चाह रहे मुझे, कुछ इंतजाम करो इसका। अभी करता बाबा, अब तो आपने समस्या को इस डमरू से में बंद कर लिया, अब तो कोई समस्या नहीं रही होगी हमारे घर में। बच्चा, अभी तुम्हारी समस्या पूर्ण रूप से खत्म नहीं हुई है। जो सबसे बड़ी समस्या वो तुम्हारे साथ है। जो बच्ची ये कंगन पहन रही है ना सोने के, इसके अंदर उस आत्मा का वास है। बाबा जी, क्या उपाय है इसका? इसका एक उपाय है, आपको चलते पानी में, नदी में इसको परवाह करना होगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, आप जब इसको परवाह करोगे तो पीछे नहीं देखना, और इस बात में आपको मौत का भी खतरा है। बाबा जी, इसका समाधान बताओ मुझे। चलो बच्चा, ठीक है, ये बाबा तुम्हारे संकट हल लेगा, इसलिए हमको संकट मोचन कहा जाता है। लाओ ये मुझे दिखाओ। ले लो बाबा, जल्दी दे दे। बाबा, आपका हमारे घर पे पधारने का बहुत बहुत धन्यवाद बाबा। बाबा, हमारे बच्चे की हालत देखिए क्या हो रहा है। इसके अंदर एक प्रेत आता है, बोलता है इसको लेके जाऊंगा। बाबा प्लीज कुछ समाधान कीजिए, कृपया समाधान कीजिए। बच्चा, बाबा के होते तुम टेंशन न लो। बाबा ने जिंद, चुड़ैल, डायन, कच्चा कलवा और 1.5 फुटिया को इसमें कैद कर रखा है। बाबा, मुझे अकेले को छोड़ के आ गए तुम। बच्चा,
ये हमारी हजारों वर्ष की तपस्या के बाद जो हमने सिद्धि की है ना, उससे हमें ये नदियों से प्राप्त हुआ अमृत है। अच्छा पापा, जो तो वो पानी है जिसमें तुम सूर्य को टट्टी धोखाओ। अरे सवरे कौन सा मुझे टट्टी करते हुए देख रहे? हाँ बात तो ठीक है। जैसे ही आपके बेटे के ऊपर गिरेगा ना, तो जो भी भूत इसके अंदर होगा एकदम भाग जाएगा। क्या हुआ बेटा? पापा आई एम एब्सोल्युटली फाइन। अच्छा, सौरभ घर वालों को पागल बना रहा है वो। अभी इसका इलाज करता हूँ, अभी बनाता हूँ इसका बाबूजी। जब तो सौरभ टट्टी के पानी से भी ठीक होगा। बच्चा, अभी आत्मा के साथ हमारा युद्ध होगा। इस बच्चे को हमारे साथ अंदर भेजो। बाबा तुम तो अंतर्यामी हो, तुमने मेरा भूत भगा दिया। बाबा तुम तो सही में अंतर्यामी हो। अच्छा, हमें पागल मान रहा? अपने घर वालों को तुमने पागल बना रखा। भूत बात कही नहीं है तेरे में। बताओ तेरी सच्चाई बात। नहीं नहीं पापा, नहीं नहीं, ये देखो डायमंड की वॉच है मेरी, ये ले लो। पर ला, बार ये दे। बताना बाबा। अबे तो अपने घर वालों को पागल क्यों बना रहा? बाबा नहीं, जो बराबर वाली अंजलि है ना, जब से मेरे पोतड़े भी नहीं सूखे थे ना, जब से उसकी मेरी क्लोज सेटिंग है, क्लोज। अच्छा चल तो बाबा को करना पड़ेगा तेरा इंतजाम। बच्चा, तुम्हारे लड़के के अंदर तो बहुत बड़ी हवा है। उसके साथ हमारा 2 घंटे युद्ध चला है। वो अच्छा। ऐसे नहीं मानेगी। बाबा जी आप इसके सीधा सीधा उपाय बताओ हमें। उसको रजू करना पड़ेगा। आपको इस लड़के की शादी उस लड़की से करनी पड़ेगी। अच्छा। जो आपसे 10 मीटर की दूरी पर रहती है, जिसकी छोटी सी हाइट, काले से बाल, गुलाबी से गाल, उससे इसकी शादी करनी पड़ेगी। इसका फोन आ गया। हेलो, हाँ जी। अरे अभी क्लाइंट के साथ बिजी हूँ। ये काले कपड़े में फोन आ रहा है, इसको अपनी जान प्यारी नहीं है क्या? अभी करता हूँ सौरे तेरा इलाज। कौन है बे तू? आई एम मंजीत खुराना फ्रॉम मुजफ्फरनगर। अभी करता हूँ तेरा इलाज। हमारा इलाज करेगा तू? तूने मेरे पे हाथ उठाया है ना, तुझे आज रात को पता चल जाएगा मैं कौन हूँ। अभी किसका फोन आ रहा है? फोन नहीं आ रहा किसी का। अबे सच में मुझको नहीं आ रहा। मंजीत खुराना तो नहीं आ रहा। आई एम मंजीत खुराना। भगवान बचा लो मुझे। आप तो मेरे गेट भी खुद खुल गए। मंजीत भाई मुझे माफ कर दो, आज के बाद मैं किसी भूत को नहीं पकड़ने का काम कर दो। अब बता कौन है मंजीत खुराना? मैं हूँ मंजीत खुराना। बब्बा भी साथ में से कैसे बचे? अब तो भगवान ही बचा सके। अगर हम सच में सिद्धि कर लेते ना, तो इसका इलाज कर देते। हाँ बब्बा, फिर ही आत्मा उत्मा कुछ नहीं आवे थे मारे के। अब तो असली बब्बा को बुलाना पड़ेगा। हाँ, वही करेगा इसका इलाज। ठीक है। सुन लो भाइयों, तुम भी इन फर्जी बब्बा के चक्करों में ना पड़ो। हम तो वैसे ही फर्जी वाले थे। असली तो वे हो जो सनातन धर्म वाले हो, जिनके पास मंत्र की सिद्धि हो। इसलिए भाई जब भी अपने इलाज करवाने जाओ, पहले जांच पड़ताल कर लो कि बब्बा कैसा है वो। ठीक है जी, धन्यवाद।